नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके जोन मनोज सुयाल में। आज हम शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 8। इससे पहले भाग 7 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आज देखते हैं भाग 8। प्रश्न 1, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह की। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गिरह से स्थापित किए? कछवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विजित किया था? बीजापुर एवं गोलकुंडा को। मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? जहांगीर ने। मुगलों ने नौरोज या नौरोज का त्योहार कहां से लिया? पारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? राबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? अबुल फजल। अनवार ए सुलेही ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? गुलबदन बेगम ने। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर की। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा? जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम बाबर रखा। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देश पर हुआ? फेजी के। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने। किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खाने खाना। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं? फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी युद्ध 1576 ईस्वी के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दसवंत। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को कहाँ मिलता है? शेरशाह के मकबरे में। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की? हजरत आला की। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार।
धर्मत का युद्ध कब हुआ? अप्रैल 1658 ईस्वी में। धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ? औरंगजेब और दारा शिकोह के। मुगल काल में किस बंदरगाह को काबुल मक्का द्वार कहा जाता है? सूरत। शेरशाह के शासनकाल में इक्ता प्रांत का प्रधान क्या कहलाता था? हाकिम एवं अमीन। सरकार जिले का प्रधान क्या कहलाता था? सिकदार ए सिकदरान एवं मुंशिप ए मुंशिफान। परगना तालुका का प्रधान क्या कहलाता था? सिकदार एवं मुंशिफ। शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार क्या था? कोषाध्यक्ष। शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का क्या काम था? भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय क्या थी? अफगान साम्राज्य की धमनियां। सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी, यह किसका कथन है? के.आर. कानूनगो का। शेरशाह ने कौन से नए सिक्के चलवाए? असरफी रुपया व दाम। असरफी रुपया व दाम नामक सिक्के किन धातुओं से बने थे? सोना, चांदी व तांबे के। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? शेरशाह। अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ? अकबर का। हमीदा बानो बेगम कौन थी? अकबर की माता। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? 1560 ईस्वी में। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? मालवा विजय से। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? गुजरात अभियान। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? असीरगढ़ विजय। अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय। दास प्रथा की समाप्ति कब हुई? 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब हुई? 1563 ईस्वी में। जजिया कर की समाप्ति कब हुई? 1564 ईस्वी में। सूबों का पुनर्गठन कब हुआ? 1580 ईस्वी में। इबादत खाना धर्म संसद की स्थापना कब हुई? 1575 ईस्वी में। मजहर की घोषणा कब हुई? 1579 ईस्वी में। नौरोज उत्सव का पुनरुद्धार कब हुआ? 1580 ईस्वी में। 1580 ईस्वी में नौरोज उत्सव का पुनरुद्धार हुआ। दीन इलाही की घोषणा कब हुई? 1582 ईस्वी में। 10 साल बंदोबस्त कब लागू हुआ? 1580 ईस्वी में। इलाही संवत का प्रचलन कब हुआ? 1584 ईस्वी में। इलाही गज का प्रचलन कब हुआ? 1587 ईस्वी में। किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? बदायूनी ने। अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी? बीरबल को। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? वीर सिंह बुंदेला ने। 10 साला बंदोबस्त किससे संबंधित है? टोडर मल से। अकबर ने किसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? तानसेन को। मुगल वंश में पिता के रहते हुए बादशाह का पद किसने प्राप्त किया? जहांगीर ने। बादशाह का पद अपने पिता के रहते हुए प्राप्त कर लिया था जहांगीर ने। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर। खुसरो का विद्रोह कब हुआ? 1606-1607 ईस्वी में। खुर्रम शाहजहां का विद्रोह कब हुआ? 1622 से 1625 ईस्वी में। 1622 व 1625 ईस्वी में। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? जहांगीर के समय में। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की उपलब्धि है? जहांगीर के।
जहांगीर ने किसे पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया? बीजापुर के शासक आदिल शाह को। जो चित्रकला का शत्रु है मैं उसका शत्रु हूँ, किसका कथन है? जहांगीर का। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला मुगल शासक कौन था? जहांगीर। शाहजहां का मूल नाम क्या था? खुर्रम। शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी? मुमताज महल को। अर्जुमंद बानो बेगम किसका मूल नाम था? मुमताज महल का। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी? दारा शिकोह को। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध था सामूगढ़ का युद्ध। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा एक दरवेश फकीर कहती थी? औरंगजेब को। दीवान ए वरीजात एक कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? अकबर ने। अकबर के समय में सूबों प्रांतों की संख्या कितनी थी? 15। औरंगजेब के समय में बढ़कर यह होगी 21। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? पैबाकी या पायबाकी। मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा से अस्पा का प्रचलन किसने किया? जहांगीर ने। मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय किसे है? शाहजहां को। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुआ? औरंगजेब के। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है हुमायूं का मकबरा। पिटराड्यूरा का आरंभ किसने किया? जहांगीर ने। किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता है? शाहजहां का। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिल कुशा के रचनाकार कौन थे? भीमसेन सक्सेना कायस्थ। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। इतामत उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? नूरजहां ने। राजपूताना राज्यों में से किस एक राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? मेवाड़ राज्य ने। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की? शेरशाह ने। शेरशाह शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की। तो साथियों, इसी के साथ हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 8 समाप्त होता है। इससे आगे भाग 9 में डिस्कस करेंगे।